हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, ए बैलून इज राइजिंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बैलून जो है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से राइज कर रहा है। 2 स्टोन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून एट द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। 2 सेकंड के इंटरवल में 2 सेकंड के इंटरवल में इस बैलून से 2 पत्थर जो है रिलीज किए जाएंगे, 2 पत्थर फेंके जाएंगे 2 सेकंड के इंटरवल में। ध्यान रखना, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 स्टोन। 2 स्टोन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कब? 1 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड स्टोन। जो आपका दूसरा पत्थर, जब आपने दूसरा पत्थर फेंका उसके 1 सेकंड के बाद, उसके 1 सेकंड के बाद पहला स्टोन और दूसरा स्टोन, पहला पत्थर और दूसरा पत्थर, दोनों पत्थर के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, हमें यह बताना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? तो क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन की सिचुएशन को समझते हैं। कहां पर डाउट है बच्चों को वो भी मैं क्लियर करूंगा। ध्यान से देखना बस इस वीडियो को। इस क्वेश्चन में देखो, जो बैलून है, ये बैलून मान लेते हैं मेरे भाई, ये जो बैलून है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। अब आपको पता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जब ये बैलून मूव करेगा तो यहां पर कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो u1। ठीक है, अब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। भाई इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। मान लो यहां पर u1 था, इस पॉइंट पर आने के बाद इस बैलून की जो वेलोसिटी होगी वो u2 हो जाएगी। ऐसे मान लेते हैं इस बैलून की जो वेलोसिटी है u2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में अभी तक इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे, जब आप स्टोन रिलीज करते हो, जब आप स्टोन रिलीज करते हो तो जिस वेलोसिटी से ये बैलून ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से ये स्टोन ऊपर जाना चाहिए था। भाई अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं बैलून और स्टोन वाले या बैलून और बॉल वाले, उन सभी क्वेश्चंस में जिस वेलोसिटी से बैलून ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से ये जो स्टोन या बॉल है ये भी ऊपर जाएगी, यानी कि ये इसकी वेलोसिटी भी u2 हो जाएगी। ये आपने पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, हमें u2 कैसे फाइंड आउट करें, हमें तो पता नहीं है भाई u2 कैसे फाइंड आउट करें। u1 हमें दिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सीलरेशन दिया है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सीलरेशन दिया है। तो हम u1 और u2 हमारे पास तो है नहीं, ना ही हमें यहां पर टाइम दिया हुआ कि भाई इस पॉइंट से इस लाइन से इस लाइन तक अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो कितने टाइम में ये वेलोसिटी अचीव होगी u2। तो ये भी क्लियर नहीं है। तो जब आपको यहां पर कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप एक सिचुएशन मानोगे। क्या सिचुएशन मानोगे उसको समझो। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है ना, इस पॉइंट को, ये जो लाइन है ना बेसिकली जो मैंने ड्रॉ करी है, इस लाइन को आप रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। इस लाइन को आप रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। रेफरेंस पॉइंट मतलब आप एक ओरिजिन की तरह, जैसे ओरिजिन यानी कि इनिशियल पॉइंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इनिशियल पॉइंट मान लेंगे। इस इनिशियल पॉइंट पर आप जो है टाइम 0 मानेंगे, यानी कि ये वो टाइम है जब आपने पहला स्टोन रिलीज किया। ये वो टाइम है जब आपने पहला स्टोन रिलीज किया। तो t बराबर 0 पर आपने फर्स्ट स्टोन रिलीज किया, लेकिन यहां पर वेलोसिटी क्या होगी ये समझना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर कर लेंगे। यहां पर जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 एज्यूम कर लेंगे। अब इस डायग्राम में देखो जो मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, ये मैंने एक टावर एज्यूम किया, ये एक टावर एज्यूम किया। मान लेते हैं भाई जो ये बैलून है, ये जो बैलून है इस टावर पर रखा हुआ है और ये जो बैलून है इस एक्सीलरेशन से राइज करेगा। जब इस एक्सीलरेशन से राइज करेगा तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई? 0। ये वाली सिचुएशन तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही है। भाई टावर पर एक बैलून है ना, ये बैलून जो है किसी टावर पर है। अब इस बैलून को जो है राइज करना है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से और इसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो 0। ये वाली सिचुएशन तो आपको इजीली समझ में आ रही है, लेकिन यहां समझते ही ये गड़बड़ कर जाता है। तो यही डाउट है बच्चों को, मैं समझता हूं
ये डाउट है कि भाई यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो हम यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेंगे, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो। अब जब ये बैलून ऊपर जाएगा भाई, अब ये बैलून जो है मेरे भाई, ये बैलून ऊपर राइज करेगा। जब ये बैलून ऊपर राइज करेगा, यहां आ गया मेरे भाई ये बैलून जो है यहां पर आ गया। अब तो इसका मतलब ये t बराबर 0 था, ये वाली लाइन, तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर ये बैलून यहां आ गया। अब यहां से हमने एक पत्थर और रिलीज किया, जो सेकंड पत्थर है वो हमने यहां से रिलीज किया। 2 सेकंड के बाद हमने दूसरा पत्थर रिलीज किया। क्लियर है। तो अब देखो, अगर मैं फर्स्ट पत्थर की बात करूंगा, पहले पत्थर की बात करूंगा, जो पहला स्टोन है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब बताओ। देखो, जो वेलोसिटी बैलून की होगी वही वेलोसिटी इस स्टोन की होगी। इस स्टोन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0। ये देखो मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, ये इनिशियल वेलोसिटी इस स्टोन की क्या हो जाएगी मेरे भाई, 0। क्लियर है। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों ली हुई है, क्योंकि आपको ना तो u2 पता, ना ही u1 पता। आप कैसे सॉल्व करोगे, ना ही u1 से u2 अचीव करने के लिए, u1 से u2 पाने के लिए ना ही टाइम पता, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सीलरेशन पता है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम एक ऐसी सिचुएशन मान लेंगे जो हमारे लिए रेफरेंस या ओरिजिन का काम करेगी। तो मैंने t बराबर 0 मान लिया, और ये पॉइंट मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट काम करेगा, ओरिजिन काम करेगा, या इनिशियल पॉइंट काम करेगा। ये वो पॉइंट है जहां से मैंने पहला स्टोन ड्रॉप किया। पहला स्टोन यानी कि मैंने t बराबर 0 पर ड्रॉप किया, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या ली मैंने, बैलून की 0। अब यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 एज्यूम कर ली। इस बैलून का एक्सीलरेशन है 2, इस बैलून का एक्सीलरेशन है 2। क्लियर है। तो देखो, तो 2 सेकंड के बाद ये बैलून इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये बैलून जो है इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो देखो मैंने ये इक्वेशन यहां पर लिखी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पर बैलून की क्या वेलोसिटी होगी ये समझ लो भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन लिखी है, v आपको निकालना है, u इनिशियल वेलोसिटी बैलून की 0 हो गई, 2 एक्सीलरेशन है बैलून का, कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तो इसका मतलब वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे भाई, 4 मीटर पर सेकंड। दैट मींस बैलून की वेलोसिटी इस केस में यहां पर 2 सेकंड के बाद बैलून की वेलोसिटी हुई 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब इसी वेलोसिटी से दूसरा स्टोन फेंका जाएगा, इसी वेलोसिटी से जो सेकंड स्टोन है उसको फेंका जाएगा। अब आपको पता है यहां पर वेलोसिटी 0 तो नहीं है, इसका मतलब ये स्टोन पहले राइज करेगा, इनर्शिया की वजह से ये स्टोन पहले राइज करेगा, फिर ये जो स्टोन है राइज करने के बाद फिर ये ड्रॉप होना शुरू होगा। ये आपको पता है ये सिचुएशन भाई, ये पत्थर पहले राइज करेगा, मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, और वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद ये पत्थर जो है नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सिचुएशन है भाई क्वेश्चन की। अब मेरे हिसाब से यहां पर अब आपको पहले तो ये पता चल गया भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों लेंगे, उसके बाद 2 सेकंड के बाद दूसरा पत्थर फेंका जाएगा, ये आपको पता चल गया। जब दूसरा पत्थर फेंका जाएगा उस केस में पत्थर की जो वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड होगी। अब यहां तक सिचुएशन क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 सेकंड के बाद जो दूसरा पत्थर फेंका उसके 1 सेकंड के बाद पहला पत्थर और दूसरे पत्थर के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, जब ये बैलून यहां से यहां तक गया, दैट मींस इसको कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। उसी 2 सेकंड में ये वाला जो बैलून है नीचे आया, वो पत्थर जो है ये नीचे आया होगा, उसी 2 सेकंड में ये पत्थर नीचे आया होगा। क्लियर है। तो इसी 2 सेकंड में ये पत्थर क्या हो गया, नीचे आया होगा, पहला पत्थर है, फर्स्ट स्टोन नीचे आया होगा। ठीक है। अब हमने जो है दूसरा स्टोन ड्रॉप किया, दूसरा स्टोन ड्रॉप करने के 1 सेकंड के बाद, दूसरा स्टोन ड्रॉप करने के 1 सेकंड के बाद यहां आ गया भाई 1 सेकंड। क्लियर है। 1 सेकंड में दूसरा पत्थर जो है यहां आ जाता है, लेकिन जो पहला स्टोन है वो और नीचे चला जाएगा, वो और नीचे चला जाएगा। क्लियर है। तो जो फर्स्ट स्टोन है उसने कितना ट्रेवल किया, 3 सेकंड तक ट्रेवल किया। कितने टाइम तक, t बराबर 3 सेकंड, 3 सेकंड तक जो है ट्रेवल किया। तो पहले स्टोन ने 3 सेकंड तक ट्रेवल किया और दूसरे स्टोन ने 1 सेकंड तक जो है ट्रेवल किया। क्लियर है मेरे भाई। तो यहां देखो भाई, ये पहला पत्थर आ गया 1 सेकंड के बाद, और ये जो है वो सॉरी दूसरा पत्थर, ये सेकंड पत्थर है,
और ये जो फर्स्ट स्टोन है यहां आ गया, बहुत ध्यान से समझना है यार, और ये सेकंड पत्थर यहां आ गया। इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है डी। क्लियर है? तो ये मैंने अभी क्वेश्चन ही एक्सप्लेन किया, अभी तो मैंने सॉल्यूशन बताया ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा आड़ा टेढ़ा है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता। तो मेरे भाई पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखो भाई, यहां पर वेलोसिटी हमने निकाली 4 मीटर पर सेकंड। अब यहां देखो 3 सेकंड में जो पहला पत्थर है 3 सेकंड में कितनी हाइट ट्रेवल करेगा, h1। कितनी हाइट ट्रेवल करेगा, h1। तो मैंने देखो h1 निकाल लिया। भाई ये रेफरेंस पॉइंट मानूंगा तो इसके नीचे जितना भी मोशन होगा वो नेगेटिव ले लूंगा मेरे भाई, वो नेगेटिव ले लूंगा। तो देखो -h1 है ना, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, तो ये 0 हो जाता है, हाफ माइनस जी यानी कि -10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से मुझे h1 मिला 45 मीटर। तो मेरे हिसाब से ये पहले स्टोन की बात है, फर्स्ट स्टोन की बात कर रहे हैं हम, ये है मेरा फर्स्ट स्टोन। तो यहां तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट स्टोन की बात करी, हमें मिल गया 45 मीटर। जब पहला स्टोन 45 मीटर कवर कर लेगा तो उस केस में ये बैलून यहां पहुंच गया, बैलून यहां पहुंचा, हमने जो है स्टोन रिलीज किया और ये स्टोन जो है लगभग यहां आ चुका था, ये स्टोन यहां तक आ चुका था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस बैलून ने इस पॉइंट से, इस बैलून ने इस पॉइंट से यहां तक कितनी हाइट कवर करी, ये हम निकाल लेते हैं। इस बैलून ने जब t बराबर 0 पर था और t बराबर 2 सेकंड तक इस बैलून ने कितनी हाइट ट्रेवल करी, ये h2 हो गया। इस h2 को निकाल लेते हैं भाई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी बैलून की 0 है, ये हमने एज्यूम करी है, तो ये 0 हो जाएगी टर्म। और 16 v स्क्वायर फाइनल हमने निकाला ही है 4 मीटर पर सेकंड, तो ये 16 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू ये एक्सीलरेशन 2 है, हाइट h2 हमें फाइंड आउट करना है। तो h2 हमें क्या मिल गया, 4 मीटर। मेरे भाई h2 हमें क्या मिला, 4 मीटर। इसका मतलब जो बैलून ने हाइट कवर करी, बैलून ने जितनी कितनी हाइट ट्रेवल करी, 4 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट से t बराबर 0 के बाद t बराबर 2 सेकंड तक बैलून ने 4 मीटर की हाइट कवर करी। ठीक है, जब बैलून 4 मीटर की हाइट पर था, जब बैलून 4 मीटर की हाइट पर था, उस दौरान हमने दूसरा पत्थर रिलीज किया। अब ये जो दूसरा पत्थर है पहले ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको तो वेलोसिटी मिल गई, तो इनर्शिया की वजह से ये बैलून, ये जो स्टोन है सेकंड पत्थर, दूसरा पत्थर, ये ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद ये ड्रॉप होना शुरू होगा। तो अब यहां से हम h3 निकाल सकते हैं। तो h3 क्या होगा, इस पॉइंट से हमने पत्थर को ड्रॉप किया और यहां पर पत्थर पहुंचा होगा कितने टाइम में मेरे भाई, कितने टाइम में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। तो यहां से हम h3 निकाल सकते हैं। तो इस केस में आपकी बार इसे रेफरेंस पॉइंट मान लो। जब इसे रेफरेंस पॉइंट मानोगे तो इसके डाउनवर्ड में जितना भी मोशन होगा वो नेगेटिव ले लोगे, भैया नेगेटिव ले लेंगे। देखो h3 नेगेटिव आ गया, इज इक्वल टू इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना, क्योंकि पत्थर किस वेलोसिटी से ऊपर उठा, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो 4 हो जाएगी। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऊपर है, तो ये हो जाएगी 4 इंटू टाइम, ये वही लगा रहा हूं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहां से हमें 1 मिल जाएगा, मतलब यूटी ये 4 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस हाफ ये हो जाएगी g की वैल्यू, क्योंकि g डाउनवर्ड एक्ट करता है, और 1 स्क्वायर, यहां से h3 मुझे मिल जाएगा 1। क्लियर है मेरे भाई? तो हमें जो है h1, h2 और h3 मिल गया। d कैसे निकालेंगे मेरे भाई, d देखो, d क्या होगा, h2 प्लस h1 में से h3 माइनस कर देंगे, h1 प्लस h2 में से, h1 प्लस h2 में से h3 माइनस कर देंगे तो हमें d मिल जाएगा, h1 प्लस h2 माइनस h3, दैट मीन्स 49 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 48 मीटर। तो हमें क्या मिल गया, 48 मीटर। इसका मतलब जो दूसरा पत्थर बैलून से जब 2 सेकंड के बाद रिलीज किया, 2 सेकंड के बाद बैलून दूसरा पत्थर रिलीज किया, और रिलीज करने के 1 सेकंड के बाद, रिलीज करने के 1 सेकंड के बाद पहला पत्थर और दूसरे पत्थर में क्या डिस्टेंस होगी, 48 मीटर। क्लियर है मेरे भाई? तो ये जो क्वेश्चन था, एक बच्चे ने मुझे डाउट पूछा था, और उसने मुझे जो है टेलीग्राम पर मुझे पोस्ट किया था कि ये क्वेश्चन में मुझे बता दो, तो मैंने ये एक्सप्लेन किया है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो फिजिक्स PYQ नीट जेई डाउट करके एक ग्रुप है टेलीग्राम पर,
उस ग्रुप पर जाकर के आप जो है उस ग्रुप को ज्वाइन करो, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वहां पर क्वेश्चन को डालो, और मैं जो है बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। आपको ऐसा वीडियो सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा किसी भी क्वेश्चन को। तो आप मुझे टेलीग्राम पर जो है कोई भी डाउट है आपका फिजिक्स से रिलेटेड तो आप मुझे पोस्ट करो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और इस प्लेलिस्ट का नाम ही मैंने रखा है डाउट्स का खात्मा। ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट का नाम है डाउट्स का खात्मा। जितने भी लोग मेरे चैनल पर आएंगे, यूट्यूब के चैनल पर या टेलीग्राम के चैनल पर, और उनको अगर कोई डाउट होगा तो इस ग्रुप में डालेंगे, मैं उनके डाउट्स का खात्मा जरूर करूंगा, बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? तो हमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर मिला 48 मीटर। तो मेरे भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब भी करना हमारे, अगर ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना। क्लियर है? यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैंने निकाला है T2 डैश, है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये बेसिकली मैं ब्रेक करता हूं, मेरी जो आदत है, मैं मोशन को ब्रेक करता हूं। पहले मैंने इस मोशन को एनालाइज किया, फिर इस मोशन को एनालाइज किया, तो मैं इस तरह से करता हूं। लेकिन जो बुक्स में होता है वो इस तरह से डायरेक्ट किया होता है, तो मैंने डायरेक्ट ही किया है। दोनों तरह से हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं है। कई बार क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि भाई जो दूसरा पत्थर रिलीज किया मैक्सिमम हाइट पर कितने टाइम में पहुंचेगा, तब आप इस तरह से कर रहे होगे, ये चीज कर रहे होगे। क्लियर है? तो मैं जो है बेसिकली इन क्वेश्चंस में जो है ना इनका R&D कर देता हूँ, R&D कर देता हूँ, चीरफाड़ कर देता हूँ, ताकि एक एक पॉइंट जो है बच्चों को क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। किसी बच्चे के डाउट का वेट करेंगे हम, अगर वो टेलीग्राम चैनल पर भेजेगा अपना डाउट तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।